नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि मौसम में बहुत जल्द ही बदलाव होने लग गया और ये प्रकृति का नियम है। मौसम को तो बदलना ही है और बदलते मौसम में हम लोग अगर थोड़ा सा चूक कर देते हैं तो उसका भारी खामियाजा भोगना पड़ता है हम लोगों को। बदलते मौसम में हमें अपने सेहत का, अपने परिवार का, अपने छोटे बच्चे का और अपने घर के बुजुर्ग का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अभी तबीयत ज़्यादा खराब होने का मौसम आ गया। खास करके छोटे बच्चे, जो बिल्कुल ही छोटे बच्चे हैं, उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। और ये मौसम बड़ों को भी नहीं छोड़ता। इस मौसम में खांसी, जुकाम, बुखार, बलगम होना आम बात है। खास करके 2 साल 5 साल के बच्चे को, क्योंकि वो कपड़े पहनना नहीं चाहते हैं और कभी भी टाइम लगा और कपड़े उतार के फेंक देते हैं। ऐसे कंडीशन में उनको खांसी, जुकाम और बुखार होना तो बिल्कुल ही लाजमी है, क्योंकि ये मौसम कभी ठंड हो रही है तो दिन में गर्मी हो जा रही है हल्की सी, और यही हमारे शरीर के तापमान को अप डाउन करता है और हम बीमार होने लग जाते हैं। या खास करके छोटे बच्चे जिनकी इम्यूनिटी पावर बहुत कम होती है, तो वो बहुत जल्द ऐसे मौसम में बीमार हो जाते हैं और कई प्रकार के बीमारियां हो जाती है। ये नहीं है कि एक तो जो खसरा नाम की बीमारी होता है वो इस मौसम में बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि ठंडा गर्म का मौसम है और बच्चे को बुखार लगता है। बुखार के बाद इतनी परेशानी हो जाती है इस खसरे वाले में, बड़े को भी हो जाता है, जिसे चेचक कहते हैं। बड़े बड़े दाने निकल जाते हैं चेहरे पे और वो बहुत ही खतरनाक, भयानक दाने होते हैं। अगर उसको सही से देखभाल नहीं किया गया तो चेहरा भी खराब कर देता है इंसान के। और छोटे बच्चे को भी हो जाता है, ये खसरा भी होता है और बड़े दाने वाले जो चेचक होता है वो भी हो जाता है। तो हमें अपने बच्चों को, ये होता क्यों है? संक्रमण की वजह से होता है। जैसे किसी को अगर आस पड़ोस में हो गया और हमारे बच्चे उसमें किसी तरह से वहाँ तक के पहुँच गए, उसके कांटेक्ट में आ गए, तो होना ही होना है। तो इसलिए अपने छोटे नौनिहालों को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ख़ास करके इस मौसम में, जब मौसम एक जैसा हो जाता है कि गर्मी है तो गर्मी ही हो रही है या सर्दी है तो सर्दी ही हो रही है, तो उसमें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ऐसे मौसम में बच्चे के साथ साथ बड़े को भी बुखार आदि होता ही रहता है, क्योंकि बड़े भी तो लापरवाही करते हैं। कई बड़े ऐसे भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि कौन पहनने जाए स्वेटर, टोपी, मफलर कौन लगाने जाए, तो अपना जैसे पहने हैं वैसे ही बाहर निकल गए और लगती है ठंडी हवा, मौसम का प्रभाव पड़ता है और उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो हमें इन बातों से बहुत कुछ सीखना चाहिए कि सेहत का हम अपना कैसे खुद ध्यान रखें। अपने फैमिली का तो रखें ही रखें, अपनी भी सेहत का खुद कैसे ध्यान रखें, ये हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो इस मौसम, बदलते मौसम में क्या करें और क्या न करें, इसका ध्यान हमें ज़रूर रखना चाहिए। खास करके अपने बच्चों का, अपने फैमिली का। और अगर अपने घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो बड़े बुजुर्ग भी बहुत जल्दी बीमार होते हैं ऐसे मौसम में, क्योंकि उनकी भी इम्यूनिटी पावर बहुत लो होती है। इस वजह से उनको तो और ज़्यादा बीमारियां पकड़ती है, छोटे बच्चे को और बड़े बुजुर्ग को। तो हमें सबका
अपनों का सबका ध्यान रखना चाहिए इस मौसम में। और क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, उनके पहनावे का, उनके नहाने धोने का, उनके सोने रहने का, और नौनिहाल के तो बिल्कुल ही, इनको नहाते समय या बाहर निकालते समय, सुलाते उठाते समय एकदम बिस्तर में से बाहर नहीं लाना चाहिए। ऐसे दाने हो जाते हैं, जब चेचक होता है हमारे शरीर पे तो कई प्रकार के स्किन में दाने दाने से दिखाई देने लग जाते हैं। इस टाइप के बड़े को भी हो जाता है ये, और छोटे बच्चों को भी हो जाता है। तो इससे बचने का यही एक तरीका है कि आप जहाँ ये बीमारी पता चले कि फैली हुई है तो वहाँ उनके बिस्तर, उनके कपड़े में नहीं सटना चाहिए। ये इसी से होता है, या तो सर्दी गर्म से हो जाए इन्फेक्शन से, और नहीं तो किसी के संपर्क में आने से। तो इसमें दवाई तो कराना ही चाहिए, ऐसा नहीं कहूँगी मैं कि बिल्कुल दवाई नहीं कराना चाहिए। दवा तो डॉक्टर से लेना ही लेना चाहिए, क्योंकि आज के समय पहले वाला जैसा नहीं है। आजकल ना जाने किस रूप में कौन सी बीमारी आ जाए, तो इसलिए डॉक्टर से दवाई तो बिल्कुल ही लेना है। लेकिन कुछ और बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे अपने हाथ साफ करें, और खाने पीने का, खान पान का ध्यान सर्दियों में या बदलते मौसम में बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। गर्मी के मुकाबले सर्दी में हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, सर्दी से लड़ने के लिए, काम करने के लिए, आने जाने के लिए गर्मी से ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। क्योंकि गर्मी में अपने आप एनर्जी जितना हम खाते हैं उसी में क्षमता के हिसाब से तैयार हो जाता है, जितनी हमारे शरीर को की चाहिए। तो कम भी खा लेते हैं तब भी शरीर उतना प्रोड्यूस कर लेता है। लेकिन सर्दियों में हमें विशेष तरह के खाने की आवश्यकता पड़ती है। तो उसमें आता है सब्जी वगैरह, मौसमी सब्जी, जिसको कि हम अब पच भी जाता है। एक तो बहुत बड़ी बात ये है कि सर्दी में जो हम खाते हैं वो लगभग हजम हो जाता है। कई लोगों को नहीं होता है, लेकिन काफ़ी हद तक के लोगों को हजम भी हो जाता है। तो हमें अपने खाने में, अपने डाइट्स में जो आसानी से मिल रहा है अभी सब्जी वगैरह, उसको शामिल करना चाहिए, और उसका गुणवत्ता का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो खाना है उसमें कितना पोषक तत्व है और हमारे शरीर को कितना कैलोरी ये दे सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए हमें खाना खाना चाहिए, और मौसमी सब्जियां ज़रूर शामिल करना चाहिए। जैसे ये पालक हो गया, पत्तेदार जो सब्जी होती है उसमें आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और हमारे शरीर के लिए, हमारे आँख के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, स्किन के लिए। तो हमें अपने खाने में मौसम के हिसाब से पत्तेदार सब्जियों का शामिल करना चाहिए। और आजकल तो साग की बहार है, तो तरह तरह के हरे पत्तेदार सब्जियां मिल रही है, तो उसे अपने खाने में शामिल करें। और साथ में अदरक, लहसुन का भी प्रयोग करना चाहिए। इसमें रोग से लड़ने की बहुत ज़्यादा ताकत होती है, और हमारे शरीर को गर्माहट भी पहुंचाता है। शरीर में हमारे गर्मी की आवश्यकता होती है, तो बदलते मौसम में कभी ठंडा हो जा रहा है, कभी गर्म हो जा रहा है मौसम, तो ऐसे मौसम में अदरक, लहसुन आसानी से बाज़ार में उपलब्ध भी है, क्योंकि कई मौसम में तो ये सब बहुत ही महंगे हो जाते हैं, लेकिन अभी आसानी से मिल जाता है। तो लहसुन तो अभी बहुत महंगा हो रखा है, लेकिन हाँ, अदरक आसानी से मिल रहा है। और
इस साल हो रखा है ऐसा, नहीं तो आगे पहले तो आसानी से ये भी मिल जाता था। और मूली को अपने डाइट्स में ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी शक्ति होती है जो हमारे शरीर से टॉक्सिन्स रिलीज करता है। ये तो अपने खाने में मूली के सलाद के रूप में अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं तो सलाद के रूप में प्रयोग करें, और कच्चा तो सलाद में खा ही सकते हैं, और चाहे तो आप इसकी सब्जी व आजी भी बना करके खा सकते हैं। इसके पत्ते को भी उपयोग में लाया जाता है सब्जी बनाते समय। तो अपने खाने में मूली को ज़रूर शामिल करना चाहिए और हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। गाजर आ गया, तो इस मौसम में मिलने वाली सब्जियों में और फल या सब्जी ही कहेंगे इसको, तो सलाद में तो गाजर बहुत आसानी से अभी बहुत सस्ते भाव में मिल रहा है। तो हमें अपने खाने में गाजर का ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। और गाजर खाने का बहुत सारे फायदे हैं। इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, हमारे शरीर को बहुत सारे रोगों से लड़ने की ये शक्ति प्रदान करता है। आँखों के लिए बहुत ही ज़रूरी है गाजर और पालक। ये चीज़ अपने बच्चों को भी खिलाने की आदत डालना चाहिए। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ये ना खाऊं, वो ना खाऊं, वो ना खाऊं। तो अपने खाने में जब शामिल करेंगे, आप छोटे से खिलाएंगे, छोटे बच्चे से ही खिलाएंगे, तो वो बड़े होकर के भी खाएंगे। और गाजर के हलवा ज़रूर इस मौसम में खाना चाहिए, क्योंकि जो कच्चे नहीं खा पाते हैं, सलाद नहीं खा पाते हैं, तो उनको खिलाने का ये आसान तरीका है कि आप गाजर के हलवा, अगर जिसको पसंद हो तो आप उनको गाजर का हलवा, इसी सीजन में गाजर अत्यधिक मात्रा में मिलता है, तो आप गाजर के हलवा भी खिला सकते हैं अपने खाने में। इसको भी एक टाइम में शामिल कर लीजिए, और हेल्दी होने का ये सब राज है। आप पूरे साल के लिए तैयार हो जाएंगे। तो बदलते मौसम में इन सब खानों के शामिल करके अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त बनाने का कुदरत ने दिया है हमें ये उपहार। कुदरत खुद बना रखा है कि हमें किस मौसम में क्या खाने से हमको क्या लाभ होगा, तभी इसको बनाया है। क्योंकि आप ऐसे सोचिए कि गर्मी में गाजर मिलता जल्दी नहीं है, ककड़ी मिलता है, तरबूज मिलता है, और मौसमी फल को भी शामिल करना चाहिए। हमें बदलते मौसम में जो हमें आसानी से फल मिल रहा है, हमें उसको भी अपने आहार में ज़रूर शामिल करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों के आहार में शामिल करना चाहिए। जैसे गाजर का हलवा बड़े बुजुर्ग को खिलाने में बहुत फ़ायदा है, क्योंकि उनको खाने में भी आसानी होगी और पोषक तत्व भी होगा। वैसे ही अपने छोटे बच्चे को, अपने बड़ों को ये मौसमी फल जो सामने अभी संतरा मिल रहा है, किन्नू मिल रहा है, बहुत सारे फल जो जिसमें पोषक तत्व बहुत ज़्यादा है, आप उनको शामिल कर सकते हैं अपने आहार के अंदर, और शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। बदलते मौसम में एक और ख़ास बात हमें ध्यान रखना चाहिए। कई लोग होते हैं जो मौसम ठीक हुआ अपने सारे कपड़े उतार करके और ऐसे कपड़े पहन लेते हैं। ये भी बीमार होने का एक मुख्य कारण है, क्योंकि हमें एकदम से कपड़े नहीं उतारना चाहिए। क्योंकि मौसम सुबह शाम ठंडी हो रही है, तो कपड़े उतार करके चले जाते हैं लोग कि अब तो बहुत गर्मी लगेगी। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें बिल्कुल भी। हमें अपने कपड़े, शरीर को ढका हुआ, ज़्यादा मोटा नहीं पहने, तो बिल्कुल ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि सारे कपड़े उतार करके गर्मियों वाले कपड़े पहन ले। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, और मौसम का फ़ायदा तभी उठाएंगे, मौसम का लुत्फ़ तभी उठा पाएंगे जब आप स्वस्थ रहेंगे।
बेशक से अभी सुबह शाम की ही सर्दी रह गई है, लेकिन बहुत ध्यान रखने वाली सर्दी है। इस मौसम में अपने कपड़े का ध्यान रखें कि एकदम से कपड़े नहीं उतारना चाहिए। थोड़े थोड़े जैसे बढ़ाए थे हम लोगों ने, ऐसे ही हल्के हल्के करके, एकदम मोटे कपड़े भी ना पहने ताकि गर्मी लगे, और एकदम से भी कपड़े सर्दी के ना छोड़े। तो धीरे धीरे करके शरीर को सहने लायक उतारते जाएं कपड़े। और छोटे बच्चे को भी इसी बात का ध्यान रखें कि छोटे बच्चे एकदम से कपड़े सुबह में उसको कोई हल्का कपड़ा ना पहनाएं। सर्दी के कपड़े अभी पहनने चाहिए। मार्च से आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। तो आज के वीडियो, और फिर आज के वीडियो में ये भी बता दूं मैं कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और जैसे हमें अपने पेट के ध्यान रखना चाहिए बदलते मौसम में, क्योंकि पेट में भी ज़्यादा खराबी जिसको हजम करने में हमें ऐसे कोई हमारे शरीर को तकलीफ हो। हालांकि कई बार तो मैं भी खा लेती हूँ, लेकिन बाहर के खाना बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। कोशिश यही करना चाहिए कि बाहर के खाना नहीं खाएं, खास करके चीनी, मैदा, नमक, इन सब का बड़े बूढ़े को भी और अपने छोटे बच्चे को कम से कम देना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से सेहत को नुकसान ही होता है, फायदा नहीं हो सकता। तो आज के वीडियो यहीं तक के, वीडियो में आखिरी तक के बने रहने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और वीडियो में अगर काम की बातें हुई होगी तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।